आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। बिहार में राजनीतिक खेला हो रहा है। अब इस खेला में राजद के 4 विधायकों ने पाला बदल लिया है और फिर 2 कांग्रेस के विधायकों ने पाला बदल लिया है। कांग्रेस ने विधायकों ने जो पाला बदला, मुरारी गौतम और सिद्धार्थ सौरभ ने, उनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए आज कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, जो राज्यसभा के भी सदस्य हैं, उनके साथ शकील अहमद और अनिल कुमार शर्मा आज स्पीकर नंद किशोर यादव से मिले। उन्होंने चिट्ठी दी स्पीकर को। उनके 2 सदस्यों ने बागी बनकर व्हिप का उल्लंघन किया और वो सत्ता पक्ष में जा बैठे हैं। उनकी सदस्यता समाप्त की जाए, दल बदल जो निरोधक कानून है उसके तहत कार्रवाई की जाए। और उसके साथ अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि इन्हें पार्टी से भी हमने निकाल दिया है। स्वाभाविक तौर पर अब जब स्पीकर को कांग्रेस की ओर से चिट्ठी दे दी गई है तो सब कार्रवाई होनी है, तय है। दल बदल कानून में तो यही कहता है कि अब ये कार्रवाई स्पीकर को ही करनी है। लेकिन अब कार्रवाई के लिए स्पीकर के पास कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है कि कोई इस तरह के आवेदन हो तो एक खास निश्चित समय में उसका निष्पादन कर दिया जाए। तो अब इस पर कार्रवाई कब होगी तो ये देखना इंतजार होगा। अभी 12 फरवरी को राजद के 3 विधायकों ने पाला बदला था और पार्टी की ओर से कोई कार्रवाई के लिए स्पीकर को नहीं लिखा गया। फिर एक और विधायक ने पाला बदल लिया, मतलब राजद के 4 विधायकों ने पाला बदल लिया है। अब राजद क्यों चुप्पी साधे हुए है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या उसे उम्मीद है कि फिर वो राजद में लौट आएंगे? मतलब पाला बदले हैं। अभी तो दल में जो 243 की विधानसभा में राजद के आज भी 79 ही विधायक हैं। भले ही वो पाला बदल, उनकी ना तो सीटिंग अरेंजमेंट बदला है और ना उनकी जो राजद की सदस्य संख्या है उस संख्या में कमी आई है। इसलिए कि स्पीकर अपनी ओर से न तो उनका सीट बदल सकते हैं और न उनका दल बदल सकते हैं। और इन विधायकों ने सिर्फ पाला बदल लिया है। उसमें 3 विधायकों ने तो सत्ता पक्ष के समर्थन में, मतलब मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार के विश्वास मत के दौरान जो मत विभाजन हुआ था उसमें मतदान भी किया है। तो स्वाभाविक रूप से दल बदल जो विरोधी कानून है उसके घेरे में वो आ गए हैं और उनकी सदस्यता इसी आधार पर समाप्त की जा सकती है। अब जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि बिहार में जो खेला शुरू हुआ है, खेला क्या थमने वाला है? मुझे नहीं लगता है। अभी राजनीतिक अनिश्चितता का दौर है और इस खेल से तो अब कोई दल अछूता नहीं रह गया है। क्या राजद, क्या कांग्रेस, क्या जदयू, क्या बीजेपी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी के भी तो विधायकों ने 12 फरवरी को जब स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव था तो उस समय वो मतदान के समय अनुपस्थित थे। भले ही विश्वास मत के दौरान जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था, जिस समय कि नीतीश कुमार ने बहुमत साबित करने के लिए अपना विश्वास मत किया था, उस समय वो आ गए थे। तो एक नज़र में दल बदल जो विरोधी कानून है उसकी परिधि में वो भी विधायक आ गए, इसलिए कि उन्होंने भी अनुपस्थिति। हालांकि ये माना जाता है कि जो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव था उस पर पार्टी का व्हिप नहीं लागू होता है। लेकिन विश्वास मत के दौरान एक विधायक अभी भी दिलीप राय जो जदयू के विधायक हैं वो नहीं आए, तो उन पर तो ये अभी भी लागू है। बिहार विधानसभा के इतिहास में शायद कोई पहला मौका नहीं है जब ये पाला बदल, दल बदल नहीं हुआ हो। हम याद दिलाना चाहते हैं जब जद से राजद बना था, जब शरद यादव अध्यक्ष थे और लालू प्रसाद राजद बना लिए थे और उस समय जदयू में टूट हुई थी। अधिसंख्य विधायक आ गए थे राजद में, लेकिन जदयू के साथ 30 विधायक रह गए थे। उसमें एक राघवेंद्र प्रताप सिंह भी थे जो अभी बीजेपी में हैं। उस समय वो जद के सदस्य थे और जब सरकार बनी तो राजद सरकार में राबड़ी देवी की गवर्नमेंट में मंत्री भी बन गए।
पार्टी ने उनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की मांग की और वो मंत्री रहे। तत्कालीन स्पीकर देवनारायण यादव ने उनकी इस फाइल को ठंडे बस्ते में रख दिया, कोई कार्रवाई नहीं की थी। इसके पहले भी जब दल बदल कानून नहीं तो 1985 में बना था, 1 मार्च 1985 से लागू है और तब से जब प्रारंभ में राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में यह दल बदल निरोधक कानून बना था। उसके बाद उसमें तो 1/3 सदस्यों के टूटने पर ही दल बदल करने के लिए विधायक स्वतंत्र थे कि तब उनकी सदस्यता बचती थी। अब उसको फिर अटल जी की सरकार जब आई तो 2/3 उन्होंने कर दिया था। तो आज तो वो कानून अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है कि दल में टूट तभी मान्य होगी जब 2/3 सदस्य अलग होंगे। फूट तो स्वीकार ही नहीं है। और फिर अलग जब वो 2/3 सदस्य अलग होंगे तो अलग दल ही बनाना होगा, एक ग्रुप बना के फिर उनको किसी दल में विलय करना है, न कि मूल दल वो बन जाएंगे। मैंने शुरू में ये बात कभी चर्चा में आप सबसे कही थी कि स्पीकर ओम बिरला ने, जो अभी लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने लोजपा की में जो टूट हुई थी उस संदर्भ में कानून तो जो कुछ कहता है वो कानून के स्पिरिट का फैसला था। दल बदल कानून में स्पष्ट है कि मूल दल, लेकिन अब वहां तो स्पीकर ओम बिरला जी ने जो फैसला दिया लोजपा में कि अकेले रह गए थे चिराग पासवान, उनके दल को मूल दल नहीं रह गए और मूल दल मान दिया उन्होंने। पारस जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके नेतृत्व में जो 5 सांसद हुए थे उसी को मूल दल मान लिया था। बाद के दिनों में तो फिर देखिए चुनाव आयोग ने भी किया, दोनों को 2 दल की मान्यता हो गई और जो पुराना चुनाव चिन्ह था झोपड़ी छाप वो सीजी हो गया। लेकिन दल बदल कानून जो जिस ढंग से परिभाषित है उस समय लोजपा के केस में तो मुझे लगता है कि स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर ने भी शायद न्याय नहीं किया, या जो नियम है वो स्पिरिट है वो कुछ अलग ही डिसीजन लिया था। खैर ये सिलसिला पूरे देश में अब तो चल रहा है। महाराष्ट्र की असेंबली में भी ऐसे ही हुआ, शिवसेना में टूट हुई और स्पीकर लंबे काल तक बैठे रहे। बाद के दिनों में जो अभी मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उन्हीं की अगुवाई में जो शिवसेना है उसको असली शिवसेना की मान्यता मिल गई, चुनाव आयोग ने भी मान्यता दे दी। तो एक अजीब सी स्थिति हो गई है कि पूरा पाला बदल दल बदल। तो मैं मानता हूं कि दल बदल जो अभी कानून है उसकी धज्जी उड़ रही है। संविधान में जो संशोधन करके 1985 में व्यवस्था लागू हुई थी उसकी सच पूछिए राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से अब उसका अनुसरण हो रहा है। और स्पीकर चाहे वो किसी भी विधानसभा के हों या लोकसभा के हों, वो सत्तारूढ़ दल और सरकार के लिए कवच बनते हैं। यही तो देखने को मिल रहा है। अब तो एक जो समय आ गया है कहीं ना कहीं दल बदल निरोधक जो कानून है उसकी फिर समीक्षा करने की जरूरत आ पड़ी है। और बिहार में जो खेला हुआ है इससे तो और स्पष्ट होता है कि जब किसी दल को, जिस दल में मूल दल में है, उसकी नीतियां, उसके नेतृत्व के प्रति भरोसा नहीं रह जाए तो नैतिकता तो यह है कि वो पहले त्याग कर दें, पद त्याग कर दें। विधायक हैं तो विधायक पद छोड़ दें, मंत्री हैं तो मंत्री पद छोड़ दें। लेकिन दल के प्रति न निष्ठा न नेतृत्व के प्रति आस्था, और तभी लोग दल बदल कर रहे हैं और वो सही सलामत। एक अजीब सी स्थिति हो गई। कांग्रेस ने अभी, कांग्रेस की ओर से 2 विधायकों की सदस्यता समाप्त करने के लिए तो अर्जी दी जा चुकी है। अब राजद की क्या प्रतिक्रिया होगी ये देखना है। आगे जो विषय मैंने कहा अभी खेल बाकी है। बिहार में राजनीति का अनिश्चितता का एक माहौल है और अभी इस बजट सत्र के बाद भी अब तो चुनाव नजदीक है। अभी कई दलों में इस तरह से आस्था बदलने वाले विधायकों की, पाला बदलने विधायकों की संख्या थमने नहीं जा रही है। अब ये जो बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार होगा इसमें भी जदयू और भाजपा में जो विधायकों में मंत्री बनने की होड़ है या जो असंतोष दिखा है जिसके कारण असेंबली में भी के रहते हुए और विधायक अनुपस्थित रहे थे, उस दिन तो सच पूछिए मैं मानता हूं बहुत नजदीक से सत्ता के गलियारे में जब सब कुछ देखने को, उस दिन सरकार 11 तारीख की रात तो पूरी नीतीश गवर्नमेंट हिल सी गई थी। और क्या कुछ हुआ, सरकारी तंत्र नहीं होता। पटना से दिल्ली तक की जो सत्ता थी
उसे नीतीश सरकार को बचाने की बड़ी चुनौती थी। मैं मानता हूं उसमें तेजस्वी ने भी एक राजनीतिक चूक की, भूल की। कहीं खेला चुनौती देकर थोड़े होती की जाती है। यदि ये खेला जिस ढंग से तेजस्वी सफल हुए उस दिन कि सत्तारूढ़ दल के 6 विधायक को अपने पाले में कर लिए थे, उनकी सुविधा से, या कहिए कि उनके कहे मुताबिक वो लोगों ने उनकी रणनीति पर चले। तो स्पीकर तो अवध बिहारी चौधरी थे। ये तो उसी समय ना 3 विधायक राजद के पाला बदल लिए। यदि वो पहले जाकर बैठे होते, हालांकि बड़ा कुशल रणनीति का हिस्सा था, जो ही विधानसभा में तत्कालीन स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सदन में विचार के लिए स्वीकृत हुआ और वो कुर्सी से हटे, तब डिप्टी स्पीकर बैठ गए थे जदयू का। यदि ये काम 3 राजद के विधायक अवध बिहारी चौधरी के रहते पाला बदलते तो उन्हें अनुमति ही नहीं मिलती, उन्हें फिर अपनी सीट पर जाने के लिए कहा जाता। तो ये पाला बदल का खेल जो है सचमुच एक बहुत कुशल रणनीति का वो परिणाम था। और अब खुले तौर पर राजद के 1 विधायक और 2 कांग्रेस के विधायकों ने पाला बदल लिया है। और अब देखिए, इंतजार कीजिए, अभी और कई विधायक पाला बदलने वाले हैं उसकी तैयारी में। और फिर जब ये मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसके बाद फिर राजद और जदयू में क्या होगा ये भी देखना होगा, इंतजार करना होगा। फिलहाल दल बदल कानून की ये स्पिरिट को जिस प्रकार से धज्जी उड़ रही है, संविधान की अनदेखी हो रही है, ये एक बड़ी चिंता की बात है। और इस संदर्भ में मेरी अपनी तो राय है कि अब कहीं ना कहीं दल बदल कानून की एक बार फिर गंभीर समीक्षा करने की जरूरत है। और इसमें जो स्पीकर अभी सर्वोपरि हैं, दल बदल कानून के तहत कार्रवाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ स्पीकर और सभापति को ही अधिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले में सेटल कर दिया है कि इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। हाँ, उसमें कहीं कोई कानूनी पेंच रह जाए, कोई कमी रह जाए तो समीक्षा भले करता है। आपने देखा महाराष्ट्र के केस में क्या हुआ, स्पीकर लंबे काल तक बैठे थे। शिवसेना में जो विवाद छिड़ा था, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया तो फैसला तो आ गया एक नाथ शिंदे के पक्ष में। भले अब सुप्रीम कोर्ट में फिर से स्पीकर के खिलाफ आदेश को चुनौती दी जाए। इसलिए मैं मानता हूं कि दल बदल कानून में कार्रवाई के लिए भी कहीं ना कहीं एक टाइम फ्रेम तय किया जाना चाहिए कि स्पीकर एक निश्चित समय अवधि में, तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना के अंदर कम से कम वो फैसला लें जो कोई ऐसा आवेदन उनके पास विचार के लिए आवे। और कार्रवाई के लिए उन्हें भी आंसरेबल बनाना चाहिए। ये नहीं कि वो बैठ जाए, वो आंसरेबिलिटी भी तय होनी चाहिए और समय तो निश्चित रूप से तय होना चाहिए। एक तो ये मेजर मुझे लगता है कि एक विषय है, और कहीं जब ये स्पष्ट प्रावधान है कि 2/3 सदस्य की जब टूट होगी तभी मान्य होगा और सदस्यता बचेगी सदस्य की, तो फिर फूट में कैसे किसी की सदस्यता बचती है और बचाई जा रही है, एक हैरानी की बात है। और कांग्रेस ने तो आवेदन देकर विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव के सामने उनके विचार के लिए, समय रहते विचार के लिए आवेदन दे दिया है। अभी इसको लेकर भी अलग सियासी राजनीति फिर अपना एक अलग रूप दिखाने वाली है। आई भरसक कोशिश है कांग्रेस की ओर से कि अब जो दूसरे विधायक, चर्चा जो थी कि 8 विधायक कम से कम कांग्रेस के पाला बदल सकते हैं, तो ये रोकने की भरसक कोशिश है। वहीं इसी तरह से सभी दलों के ऐसे विधायकों की जो पाला बदल सकते हैं उनको ये चेतावनी भी एक तरह से कही जा सकती है। लेकिन अभी तो राजद चुप बैठा है। जो 4 विधायकों ने पाला बदला है, अब तो शायद वो फिर उनकी घर वापसी हो। लेकिन लालू जी तो एक अलग अंदाज में वो चलते हैं। आपको याद होगा रामकृपाल यादव राज्यसभा के मेंबर थे, राजद में रहे, खिलाफ हो गए थे, तो लालू जी ने रामकृपाल यादव की सदस्यता समाप्त करने के लिए कभी अर्जी नहीं दी और लोकसभा चुनाव बनने तक वो राज्यसभा में रहे थे। पप्पू यादव जब राजद के सांसद थे वो विरोध जारी रखे पार्टी में रहते हुए। लालू प्रसाद ने उनकी मेमोरी समाप्त नहीं कराई। हाँ, अभी ताजा उदाहरण रामबली चंद्रवंशी की है जो विधान परिषद के सदस्य हैं। उन्होंने उनके खिलाफ दल बदल कानून के तहत
राजद की ओर से आवेदन दिया गया और उनकी मेमोरी समाप्त हो गई है। उन्होंने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद या तेजस्वी यादव दोनों की आलोचना की थी, और खास करके जो तेली जाति को अति पिछड़ी जाति में शामिल किया गया है, इसको लेकर उनका बड़ा विरोध था। फिर तेजस्वी यादव पर भी उन्हें व्यक्तिगत आक्षेप किया था, तो उनकी मेमोरी समाप्त हो गई है। लेकिन कई ऐसे अभी मामले आते हैं जहां कि फिर विधायक स्पीकर कवच साबित हो जाते हैं सरकार के लिए। मैं मानता हूं कि यदि पिछली बार जिस समय जीतनराम मांझी का मसला आया था, जब वो मुख्यमंत्री थे और बागी बन गए थे, उदय नारायण चौधरी स्पीकर नहीं होते तो शायद फिर नीतीश कुमार की सत्ता में वापसी नहीं हो पाती। नीतीश कुमार थे या उदय नारायण चौधरी वो स्पीकर थे जो उस समय कवच बने थे। 2 बार उन्हें नीतीश कुमार ने स्पीकर बनाने का अवसर दिया था, 2 बार रहे थे, मतलब 2 कार्यकाल उनका रहा था। तो स्पीकर तो कवच बनते हैं सरकार के, यही तो देखा जा रहा है। अभी जो ये बिहार में खेला का जो माहौल शुरू हुआ है, इस माहौल में अभी हम सबको इंतजार करना चाहिए, और लोकसभा चुनाव तक फिर कुछ और पाला बदल होगा, दल बदल होगा, ये तो अभी खेला बाकी है। लेकिन आज कांग्रेस की ओर से जो 2 बागी विधायकों का जो पाला बदले हैं, उनकी मेमोरी समाप्त करने का जो अर्जी दे दी गई है स्पीकर से, मुझे लगता है अभी इसकी कोई एक दिशा तो तय है। अभी जो बिहार में खेला का सिलसिला शुरू हुआ है, जो अभी भी चालू है, और अभी फिर चंद दिनों में फिर खेला हो सकता है। इस संदर्भ में आपको अपडेट जानकारी हमने दी है। और कांग्रेस की ओर से जो 2 बागी बने विधायकों की सदस्यता समाप्त करने के लिए अर्जी दी है, और उन दोनों विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, जैसी घोषणा की है अखिलेश प्रसाद सिंह ने, तो हमें लगता है कि 19 विधायक वाली पार्टी में अब तो 2 विधायकों की संख्या घट गई है, जिसको पार्टी से निकाल दिए हैं और उनकी सदस्यता समाप्त करने की भी बात की है। तो अब आगे देखिए क्या होता है। जो अपडेट जानकारी आपको दी है, अपने न्यूज वर्ड्स को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपना कमेंट जरूर दीजिए कि इस खेला जो हो रहा है इस संदर्भ में आपकी क्या राय है।